वही जीवा जीवा है जिनके मुख से भगवत कथा का गान होता रहे। मैं यह कह रहा था कि आपको देखकर भंवरे की याद आ रही है। कविराज महानुभाव ने कहा कि भंवरे की तरह जगन्नाथ के रूप का आस्वादन कर रहे थे। आप सब भी भंवरे की तरह भगवत कथा का आस्वादन कर रहे हैं। जब अहल्या के सामने भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब राम अहल्या का उद्धार किए और निवेदन की, अहल्या जो चाहिए वो मांग लो। उस समय अहल्या ने भी यही कहा था कि हे प्रभु, जैसे भंवरा कमल की पराग में आसक्त रहता है, वैसे मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज में आसक्त रहे, ऐसा वरदान दे दीजिए। तो भगवान का रूप, जगन्नाथ जी के रूप का दर्शन आंखों से कर रहे थे, हम लोग कानों से कर रहे हैं। गत सत्रों से एक पॉइंट के ऊपर चर्चा हो रही है कि भाई जगन्नाथ जी के हाथ, कान, पांव क्यों नहीं है। अनेकों आचार्यों ने इस पर अपना मंतव्य दिया है और वैसे भी पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा कही गई बातों को सुनना, समझना ही बुद्धिमानी है। हमारे हृदय में कितनी काम, वासना और अनेकों प्रकार के दुर्गुण, दुर्भाव भरे हुए हैं, भगवान को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए जिन आचार्यों ने भगवान को ठीक से समझा है, जाना है और भगवान को प्राप्त किया है, उन आचार्यों का अनुगमन करने से भगवान समझ में आते हैं। तो यहां पर किसी एक आचार्य ने कहा कि जगन्नाथ जी के हाथ, कान, पांव नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं कि मैं साक्षात परमात्मा हूं, मैं अन्य कोई नहीं, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा हूं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन हुआ है और उस गोपी गीत में एक श्लोक में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्री विघ्न सारथि तो विश्वगुप्तये सखौ देवा। वे गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण आप निश्चित ही, आज हमें पता चल गया कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। कृष्ण, यदि आप यशोदा के पुत्र होते तो आपको हम पर दया आ गई होती। यशोदा का अर्थ है जिसके हृदय में दया है। यशोदा के पुत्र होते तो आपको हम पर दया आ गई होती। आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं, तो फिर कौन है? कृष्ण निश्चित ही आप अखिल देहि नाम, संसार के समस्त जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो। गोपियों ने कहा कृष्ण आप परमात्मा हो, क्योंकि हम परमात्मा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि वह परमात्मा सभी जीवों के हृदय में रहता है। वह जानता है कि ये सारे जीव दुखी हैं, लेकिन फिर भी उस जीवों के दुख को दूर करने के लिए
हृदय में बैठा हुआ परमात्मा न तो अपना हाथ चलाता है न तो अपना पांव चलाता है। तो एक संत ने इस बात को लेकर कहा कि जगन्नाथ जी के हाथ नहीं पांव नहीं, इसका अर्थ है कि वह परमात्मा है। किसी एक संत ने कहा कि भगवान अलौकिक है, जगन्नाथ जी अलौकिक है। जैसे इस संसार के साधारण लौकिक जनों के लिए इंद्रिय का होना जरूरी है, बिना इंद्रिय के संसार के लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान अलौकिक है। भगवान की इतनी महिमा है, उनकी शक्ति अनंत है, अपार है, और वे स्वतंत्र है। वे इतने स्वतंत्र हैं, कभी कभी हम लोग हाथ पांव होते हुए भी, कभी कभी हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत बुखार आ जाता है, 104 डिग्री बुखार होता है, और उस समय हमारे हाथ है, पांव है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम परतंत्र हैं। परंतु भगवान जगन्नाथ स्वतंत्र है। इसलिए कहते हैं कि वे बिना हाथ के काम करते हैं, वे बिना पांव के चलते हैं, बिना कानों के वे सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के प्रत्येक अंग चिन्मयी है। जैसे सोने की कोई मूर्ति हो, सोने से बनी हुई मूर्ति हो, यदि बुद्धि से पूछा जाए कि ये मूर्ति किसकी है, तो उस मूर्ति के हाथ पांव सब कुछ सोने के ही बने हैं, उसमें मात्र सोना ही लगा है। ठीक उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी के प्रत्येक अंग चिन्मयी है, सच्चित और आनंद से बने हुए हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जब संपूर्ण भागवत की कथा होती है तो श्री वेदव्यास मुनि के निवेदन के अनुसार सर्वप्रथम भागवत महात्म्य सुनाया जाता है। उस पद्म पुराण अंतर्गत भागवत महात्म्य के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि सच्चित आनंद रूपाय, श्री कृष्णाय, कृष्ण के का जो रूप है सच्चित और आनंद से बना हुआ है। कृष्ण के शरीर में सत माने नित्यता है, चित माने कृष्ण का शरीर ही ज्ञानमयी है, और आनंद माने उनका शरीर आनंद से बना हुआ है। किसी को पूछा जाए भगवान के शरीर में क्या है, बोले आनंद ही आनंद है। आज से 11.5 लाख वर्ष पूर्व अयोध्या में जब राम का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक उपासी, सी करते त्रिलोक उपासी, सो सुख धाम
राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आपका पुत्र, आपका ज्येष्ठ पुत्र आनंद का समुद्र है। इस संसार में जितना भी आनंद है, ये आपके पुत्र आनंद के समुद्र का एक बूंद इस जगत में आया, जिससे जगत के लोग आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का शरीर चिन्मय है, सच्चित और आनंद से बना हुआ है, इसलिए उनके प्रत्येक अंग चिन्मय है। और उस चिन्मय अंग होने के कारण हाथ नहीं दिखते हुए भी वे हाथ काम करते हैं, पांव नहीं दिखते हुए भी वे पांव काम करते हैं, कान नहीं दिखते हुए भी वे कान सुनते हैं। और इसके अनेकों प्रमाण इतिहास में पाए गए हैं। हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था जयदेव गोस्वामी। जयदेव जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, गीत गोविंद। और उस गीत गोविंद का प्रारंभ मंगलाचरण से किया, और उस मंगलाचरण में दशावतार स्तोत्र हम लोग गाते हैं। ऐसा वर्णन है कि जब गीत गोविंद कोई गाता था तो जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे नाचने लगते थे। एक दिन उड़ीसा का राजा, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी का राजा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आया। उस राजा ने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। तुरंत पुजारियों को बुलाया। पहले के राजा धार्मिक हुआ करते थे, और जिस राज्य का राजा धार्मिक है, जिस राज्य का लीडर नेता धार्मिक है, वो राज्य की प्रजा सदैव सुखी रहती है। और जिस राज्य का राजा मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, पाप करता है, उनकी प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। उड़ीसा का राजा जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा है और जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। पुजारियों को बुलाया, कहा कि ये तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, वस्त्र की कमी नहीं है, और हमारे परम ऐश्वर्यशाली भगवान को फटे हुए वस्त्र पहना है। आइए श्याम सुंदर जी, 4 दिवस थी वाट जो છું। श्याम सुंदर जी आए। મુંબઈ હતો ત્યારે તો બહુ ફોન કરતા હતા, આવો કથા કરવા આવો, જ્યારે અહીંયા આવ્યો છું તમે દેખાતા નથી। તૈયારી ચાલે છે। अरे श्याम सुंदर प्रभु, मधुपति प्रभु, ये सब मिलकर सेंट्रल न्यू जर्सी हमारे इस्कॉन मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किए हैं। आने वाले अगस्त में ना, अगस्त में और सितंबर में 2 भागवत कथा का वहाँ पर आयोजन हुआ है। तो बात आई है इसलिए यहीं से निमंत्रण कर देता हूँ आप सबको। अब क्या है, इस कलयुग को कलयुग नहीं रखना है, कथा युग बनाना है। इसलिए कभी स्वामीनारायण मंदिर में, कभी टोवाको में, कभी सेंट्रल न्यू जर्सी में। खैर क्या कह रहा था मैं? नहीं उसके पहले, हाँ वेरी गुड, याद है। चलो सुन रहे हैं, चलो अच्छा है कि आप लोग सुन रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग घर से सोच के ही आते, 3 घंटा सोने के लिए जा रहा हूँ।
एक बार कथा करके मैं निकला तो दो बूढ़ी माता जी बात कर रहे थे कि आज तो बहु आनंद है वो, आज तो कथा એટલી સારી થઈ કે અલ્લી સખી 3 કલાક ઊંઘ આવી ગઈ અને હું બરોબર પાછળ ચાલતો હતો, मैंने सुन लिया। लेकिन मुझे भी अच्छा ही लगा, चलो कम से कम दूसरों को सुलाने के लिए तो काम आता हूं, कम से कम एटलीस्ट लोगों को नींद तो आती है। खैर, वैसे कथा सोए हुए को जगाने के लिए है, जीवन तो सोने में बीत रहा है, ये कथा तो जगाने के लिए है। राजा उस पुजारी को बहुत डांटा कि कल से ध्यान रहे जगन्नाथ जी को ऐसे वस्त्र कतः कभी भी नहीं पहनाना। यह कह के राजा चले गए। उसी दिन रात को जगन्नाथ जी उस राजा के स्वप्न में आए और जगन्नाथ जी ने कहा कि पुजारियों का कोई दोष नहीं, पुजारियों ने तो बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए थे, लेकिन पीछे बगीचे में एक छोटी सी बेटी, छोटी सी लड़की गीत गोविंद गा रही थी, और जब कोई व्यक्ति गीत गोविंद गाता है तो मैं रह नहीं पाता हूं। ये सच बात है भक्तों, जब हम भाव से प्रेम से गीत गाएंगे भगवान मंदिर से निकलकर हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे गोविंद को प्रसन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए एकमात्र साधन है गीत, और इसीलिए गीत गोविंद नाम रखा गया। भगवान ने, जगन्नाथ जी ने उस राजा से कहा कि मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद है। वो लड़की गीत गा रही थी और मैं रह नहीं पाया, और मैं उसके पीछे पीछे नाच रहा था, और नाचते हुए उस बगीचे में उस गुलाब के फूल के कांटे मेरे वस्त्र में लग गए, इसलिए फटे हैं। उड़ीसा के राजा ने कहा कि हमें क्या पता आप गीत गोविंद के शौकीन हैं। उस राजा ने दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाकर आदेश दे दिया कि हमारे जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अब रोज हमारे मंदिर में मंगला आरती में ही गीत गोविंद का गान होना चाहिए। 500 वर्ष बीत गए उस दिन से लेकर आज तक। आज भी आप भारत में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, पुरी में जाओगे ना, तो आज भी जगन्नाथ जी का पट खुलता है और सुबह मंगला आरती में गीत गोविंद का गान किया जाता है, श्रित कमला कुछ मंगल आदि से। मुझे जो आपसे कहना है कि जगन्नाथ जी के पांव नहीं है तो फिर बगीचे में जाकर नाच कैसे रहे थे? है? ये भगवान की लीला है, ये भगवान की उत्कृष्टता है, ये ईश्वर की ईश्वरता है कि पांव नहीं होते हुए भी वे नाचते हैं, चरण नहीं होते हुए भी वे नाचते हैं। अरे जगन्नाथ जी के कान नहीं होते हुए भी सुनते हैं। इस संसार में किसी आदमी की मूर्ति बनाई जाए, किसी आदमी की मूर्ति बनाई जाए और फिर उस मूर्ति को कहा जाए कि ये भोजन खा लो, तो क्या वो खाएगी? हमारी कितनी भी अच्छी प्रतिमा फोटो फ्रेम में डालकर लगाया जाए, क्या वो फोटो कभी बोलता है? मनुष्य का फोटो या मनुष्य की प्रतिमा मूर्ति न कभी बोलती है, न चलती है, न खाती है, लेकिन जगन्नाथ जी मूर्ति में रहते हुए भी बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं। इतिहास भरे पड़े हैं भक्तों जगन्नाथ जी के। हाथ नहीं है लेकिन भक्तों के लिए वे अपना हाथ चलाते हैं। ब्रज में, वृंदावन में गोवर्धन आप जानते ना, गोवर्धन में गोपाल जी का विग्रह था और उनकी सेवा उन दिनों माधवेंद्रपुरी किया करते थे। फिर तो वल्लभाचार्य के वंशजों के हाथों में वह सेवा आज भी चल रही है, परंतु उन दिनों माधवेंद्रपुरी गिरिराज गोवर्धन की तलटी में गोपाल जी की सेवा करते थे। तो एक दिन गोपाल जी ने कहा कि ये गर्मी का समय है, मुझे चंदन का लेप लगाओ।
तुम स्वयं जाओ और चंदन लेकर आओ। माधवेंद्रपुरी ब्रज से चलकर उड़ीसा में पहुंचे चंदन लेने के लिए। रास्ते में अनेकों स्थान से होकर जा रहे थे। रेमुणा नाम का एक गांव था और उस गांव में गोपीनाथ जी का मंदिर था, कृष्ण का मंदिर था। गोपियों के नाथ होने के कारण गोपीनाथ कहते हैं। माधवेंद्रपुरी वसंत उस गोपीनाथ जी के मंदिर में गए। सुंदर आरती हुई। आरती के बाद भगवान को भोग लगाया गया। उस भोग में खीर थी। अनेकों पात्र में गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया गया। माधवेंद्रपुरी की नजर उस खीर के ऊपर गई तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि यदि यह खीर मुझे खाने को मिल जाए। हम लोग भी जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं। हालांकि माधवेंद्रपुरी वह संत हमारी तरह नहीं देख रहे थे। उनका भाव यह था कि यह खीर मुझे एक बार खाने को मिले तो मैं भी मेरे गोपाल जी के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। यह शुद्ध भाव था। मन में ऐसा विचार आया, मुझे खाने को मिले तो मैं भी गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। लेकिन फिर तुरंत मन में विचार आया कि ये मैंने कैसा विचार किया, ये तो मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई। माधवेंद्रपुरी उस दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बोले, मेरे मन में ऐसा गलत विचार कैसे आया। पूरा दिन निर्जल उपवास कर लिया और जाकर सो गए। उस दिन रात को भगवान गोपीनाथ उस मंदिर के पुजारी के स्वप्न में आए और कहा कि अभी ही तुम उठो। बोले प्रभु उठकर क्या करूं? बोले एक मेरा महान भक्त ब्रज से आया है, वृंदावन से आया है, वो बेचारा पूरा दिन भूखा है, उसे जाकर खीर खिलाओ। उस पुजारी ने कहा हम तो सारी खीर खा गए हैं, हमें काहे बधायरू नहीं, हम तो सारी खीर खा गए। भगवान ने कहा मुझे पता था कि तुम रखोगे नहीं, खा जाओगे, इसलिए मैंने मेरे भक्त के लिए एक खीर का पात्र चुरा कर रखा है। बोले प्रभु आप अभी भी चुराने का काम करते हैं? बोले आदत कैसे छूटेगी, मैंने मेरे भक्त के लिए खीर चुरा कर रखी है। भगवान ने कहा कि जाओ मंदिर के पर्दे के पीछे टेबल के ऊपर वह खीर का पात्र मैंने रखा है, वह लेकर सीधे माधवेंद्रपुरी के पास जाओ और उसे खिला दो। ये पुजारी मंदिर में गया और पर्दा हटाकर देखा कोने में खीर का पात्र पड़ा था। मुझे जो आपसे कहना है कि हाथ नहीं होते हुए भी भगवान अपने हाथों से खीर चुराते हैं भक्तों के लिए। ये भगवान की अद्भुत लीला है। ऐसे भगवान जगन्नाथ आने वाले रविवार को अपने मंदिर से बाहर निकलेंगे, सुंदर रथ यात्रा होगी। अतः यह स्मरण करते हुए अब हम भागवत की ओर अग्रसर होंगे। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध स्थानम तत्व के अंतर्गत श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं और कथा के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव का उपदेश हम सब सुन रहे हैं। गत सत्र में अपने पुत्र को उपदेश देते हुए भगवान ऋषभ देव ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान रामचंद्र भी अयोध्या वासियों को कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा,
सुर दुर्लभ मुनि संतरु गावा। सुर दुर्लभ मुनि संतरु गावा। भगवान रामचंद्र अपनी प्रजा से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। हे मेरे प्रिय भक्तों, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य का जन्म मिला है। बार बार वेदों में, शास्त्रों में यह कहा जाता है कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है यह मनुष्य का जन्म। ये वेदों में लिखा है, बड़े बड़े संतों ने इसे गाया है। किसी ने भगवान रामचंद्र से पूछा कि आखिर मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है, ये मनुष्य जीवन की इतनी महिमा क्यों है, क्या है इस मनुष्य शरीर में। भगवान ने बहुत सुंदर कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मनुष्य शरीर साधन का धाम है। और इस शरीर की दूसरी महिमा मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का द्वार है। 84 लाख की योनियों के चक्कर काटते काटते मनुष्य शरीर मिलने का अर्थ है कि हम मुक्ति के द्वार पर पहुंच गए। हम सब लोग आज मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं। मनुष्य जीवन मिलना माने मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाना। बस अब थोड़ा सा साधन करे, थोड़ा सा भजन करे और मुक्ति में प्रवेश हो जाए। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य कि मनुष्य जीवन रूपी मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा भजन करना है, लेकिन भजन नहीं करते हैं और उस मुक्ति के द्वार से वापस लौटना पड़ता है। 84 की योनियों में फंसना पड़ता है। पाई न जई पर लोक सवारा, ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी करुणा है। भगवान ऋषभ देव ने यही कहा कि यह बहुत सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। सर्वप्रथम कहा कि यह मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से भोगों में लगी हुई है कि यह भोग मिल जाए, यह वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भोगों से कोई सुखी नहीं हो सकता। कल मैंने प्रमाण भर्तृहरि जी, पुरुरवा, ययाति महाराज, इन सब के प्रमाण देते हुए कहा था। गीता में भी कृष्ण ने कहा, यही संस्पर्श जाब होगा, भोगों में सुख नहीं है। और सच कहे ना, आज हम जिस वस्तु को भोग समझ रहे हैं ना, वो भोग नहीं है, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी है। इस संसार में सबसे बड़ा भोग माना जाता है स्त्री और पुरुष का मिलन। लेकिन तत्व से यदि विचार किया जाए तो हमारे शरीर में है क्या? इस शरीर को विश्लेषण कर कर यदि देखा जाए, शरीर के अनेक तत्वों का विश्लेषण किया जाए तो इसमें खून है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, मल मूत्र है, बाल है। आदमी यदि इसे अलग अलग कर कर देखे ना, देखने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन इन सारी चीजों को ब्रह्मा जी ने एक चमड़े में ढाल दिया है और बस हम उसी चमड़े से बने हुए शरीर की प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हीं का आलिंगन करते रहते हैं, उन्हीं को चूमते रहते हैं। संसार में हम जिसको भोग समझ रहे हैं वो भोग कहाँ है? वो तो बहुत बड़ी गंदगी है। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है और भोगों को भोगतने में पड़ा रहता है। सोचता है कि बहुत सारा धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा।
लेकिन जिसके पास बहुत सारा धन है उनको पूछिए, क्या आप सुखी हैं? धन सुख का कारण नहीं है, भोग सुख का कारण नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि यह मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। यह बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि 2 दिन से मैं बोल रहा हूं। भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा कि ठीक है, चलो समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, तो फिर क्यों मिला है? तो आखिर भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया है, हमें क्या करना चाहिए? भगवान ऋषभदेव ने कहा, नायम देहो देह भाजान्त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। क्या कहा? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, यह मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं अपितु तपस्या करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है, तप करने के लिए। इस बात को भी समझना होगा। कुछ लोग केवल इस बात को पकड़कर कि जीवन तपस्या करने के लिए मिला है, रात दिन नंगे पांव चलते हैं, यहां से वहां घूमते हैं। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने मात्र कोरी तपस्या करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा? तपो दिव्यम। भगवान ऋषभदेव ने दिव्य तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या में और दिव्य तपस्या में जमीन आसमान का अंतर है। आगे हम कथा सुनेंगे, जड़ भरत जी ने रहुगण से कहा, रहुगणे तो तपसान याति, रहुगण तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं? तपो दिव्यम, ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है। ये तो कंट्रोवर्सी हो गई ना। एक आदमी कहता है कि तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। इस बात को समझना होगा। भगवान ऋषभदेव ने जहां पर तप शब्द का इस्तेमाल किया है, तो साथ ही साथ कहा तपो दिव्यम। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, धर्म मत है, जो दिव्य शब्द को भूल गए, मात्र तप शब्द को लेकर रात दिन तपस्या करते हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। दिव्य तपस्या होनी चाहिए, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या मानी वेदों में, शास्त्रों में दिव्य का अर्थ भगवान विष्णु कहा गया है। गीता में कृष्ण ने कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को दिव्य कहते हैं, क्योंकि भगवान इस संसार के समस्त नियमों से परे हैं। संसार के नियम, प्रकृति के नियम भगवान को बाधित नहीं कर पाते, इसलिए भगवान को दिव्य कहते हैं। और ऐसे दिव्य के लिए, ऐसे राम, कृष्ण या विष्णु के लिए तपस्या करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये पूर्ण अर्थ है इस श्लोक का। तपो दिव्यम। है मेरे पुत्रों, भगवान विष्णु के लिए तपस्या करना, ये मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने हमारी ओर से पूछा, क्योंकि सीधा हमारे मन में प्रश्न होगा कि भाई आप विष्णु की तपस्या क्यों कह रहे हो, राम की, कृष्ण की। विष्णु माने राम, कृष्ण, विष्णु तीनों एक हैं, इनकी तपस्या क्यों? किसी देवी देवता की या किसी कोई आदमी की तपस्या नहीं कर सकते? ऐसा प्रश्न पूछा गया। पिताजी, क्या हम और किसी की, अन्य कोई व्यक्ति, वस्तु की तपस्या नहीं कर सकते? बोले कर सकते हैं, लेकिन फल आपको भिन्न मिलेगा।
भगवान राम कृष्ण या विष्णु को छोड़कर, भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं, राम कृष्ण या विष्णु को छोड़कर अन्य किसी की भी तपस्या करोगे, हो सकता है छोटी मोटी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। एक क्रांतिकारी वचन भगवान ऋषभदेव ने कहा कि राम कृष्ण विष्णु को छोड़कर अन्य किसी की भी तपस्या करेंगे, छोटी मोटी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन जो सुख मिलना चाहिए, जो संतोष होना चाहिए, जो शांति, जो हृदय में आनंद होना चाहिए, जो हृदय शुद्ध होना चाहिए, वह शुद्ध नहीं होगा। और विश्वास नहीं है तो इतिहास खोलने की छूट है भक्तों। मैं यदि इतिहास खोल दिया तो रात हो जाएगी, फिर भी आपको 2-3 प्रसंग स्मरण करा दूं। सतयुग में हिरण्याकशिपु ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। हिरण्यकशिपु राजन अजेय जरावरम आत्मानम अप्रतिद्वंद एक राट व्यधित्सत सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्रिता बनी है। हिरण्याकशिपु अपने पांव के अंगूठे पे खड़े रहकर दोनों भुजा ऊपर करके आकाश की ओर देखकर बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए 36,500 वर्ष तक एक स्थान पर खड़ा रहा और तपस्या किया। हमारे इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या हिरण्याकशिपु की, बड़ी दीर्घ तपस्या थी। लेकिन वह तपस्या राम कृष्ण या विष्णु के लिए नहीं, वह तपस्या ब्रह्मा के लिए थी। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्मा के लिए तपस्या की है। और इतिहास आपके सामने है कि हिरण्याकशिपु ने इतनी लंबी चौड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हंस के ऊपर बैठकर ब्रह्मा जी आए, हिरण्याकशिपु को जो भी वरदान चाहिए था वह वरदान प्रदान किए। लेकिन इतिहास साक्षी है कि इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद, अपना मन चाहा वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्याकशिपु को शुद्ध होना चाहिए, वह शुद्ध नहीं हुआ। वो उल्टे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट बन गया। हृदय शुद्ध नहीं हुआ। रावण शिव जी का भगत था। कितनी बड़ी तपस्या की रावण ने, अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिए। शिव जी की कृपा से सोने की लंका प्राप्त हुई। इतनी बड़ी तपस्या रावण, लेकिन रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कंस दुर्गा देवी का भगत था, दुर्गा देवी का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन कंस का हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ। भगवान ऋषभदेव आज हम सबको यह बता रहे हैं कि यदि हृदय को शुद्ध करना चाहते हो तो राम कृष्ण या विष्णु की तपस्या करें, अन्यथा हृदय शुद्ध नहीं होगा। एक और हिरण्याकशिपु, रावण, कंस आदि को ले लीजिए, और दूसरी ओर इसी भागवत के 4थे स्कंद में ध्रुव का प्रसंग है? 5 साल का बालक जिसके हृदय में कामना थी, इच्छा थी, मुझे बहुत बड़ा राज्य मिले, लेकिन वह ध्रुव भगवान विष्णु की तपस्या किया। हिरण्याकशिपु तो 36,500 वर्ष तक तपस्या किया, रावण ने 10 मस्तक काट कर डाले, तब ये सब देवता प्रकट हुए। लेकिन ध्रुव मात्र 6 महीने तक तपस्या किया, भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हो गए। ये भगवान, ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। अन्य मार्गों में बहुत कठिनता है, लेकिन राम कृष्ण विष्णु बड़े सरल है, भक्तों पर तुरंत कृपा करते हैं। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा ध्रुव को, ध्रुव जो चाहिए वो मांग लो। आज मुझे और आपके सामने भगवान आ जाए और कहे कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहिए वह मांग लो, तो हम तो कहेंगे कल आइएगा, मैं लिस्ट बनाकर रखूंगा। लेकिन धन्य है ध्रुव। ध्रुव ने कहा कि प्रभु
प्रभु ईमानदारी से कहूं तो मैं तो बहुत बड़ी कामना, बहुत बड़ी इच्छा को लेकर आया था। मेरा ही बच गया। बंद कैसे होगा? आप चिंता मत करो, मैंने फोन नहीं है ये कब प्रवचन समाप्त करना है इसलिए अलार्म रखा है मैंने रखा था कि अब म्यूजिक बजेगा ना तब मैं कीर्तन कराऊंगा, लेकिन अभी ऐसा घुस गया सिद्धांत में कि कीर्तन का कोई स्कोप नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।